सो हाय एवरीवन, दिस इज सुमेता गुप्ता, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस हर विथ यू ऑल। सो वी हैव सलोनी, बीएमए सेकेंड ईयर स्टूडेंट। वी वांट सलोनी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। Hello friends, my name is Saloni Thakar and I am second year BMS student. I am studying in Government Ayurved College and Hospital Gwalior. आज सलोनी हम आपसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि हमारे दर्शकों के दिमाग में रहता है हमेशा ही। तो क्या आप तैयार हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए? I'm almost ready. पूछो. ओके देन व्हाट अबाउट योर कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ कैसी है आपकी? College life. See, initially जब ज्वाइन किया था तो वो एक थोड़ा सीनियर जूनियर वाला होता है तो काफ़ी डर था और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है मेरा कॉलेज का डिस्पाइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर अगर देखें तो स्टार्टिंग में जैसे नई नई चीज़ें देखने मिली थी, एकदम से चेंज था। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लें कैंपस पूरा देखना, एक कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, उसके अलावा स्टडीज़ और काफ़ी सारा आपका खुद का अपब्रिंगिंग होती है, आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं कॉलेज में आके। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कॉलेज में। तो आपको कुछ ऐसा डिफरेंस लगा, मतलब और सारे दूसरे स्ट्रीम के कॉलेजेस से और आपके स्ट्रीम के कॉलेज से? डिफरेंट सी, एक तो आप डायरेक्टली स्विच करते हैं तो इनिशियली क्या होता है, ज़्यादातर मेजर स्टूडेंट्स क्या होता है वो हमेशा इंग्लिश पढ़ के आए हुए होते हैं और आयुर्वेदा में ऐसा एक मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इंग्लिश के बुक्स नहीं होते हैं, वहाँ पे होता है बट एक आप एकदम से एंशियंट हिस्ट्री मतलब एंशियंट उस पे जाते हैं तो वो थोड़ा सा चेंज होता है बट एज आप उसको जानने लगते हो ना तो वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, एक बार करने के बाद आप वापस देखोगे तो आपको लगेगा कि यू हैव इम्प्रूव्ड। या वेरी नाइस। अब हम आपको लेके चलते हैं आपके फर्स्ट ईयर की मेमोरीज की तरफ। व्हाट अबाउट द डाइसेक्शन हॉल एक्सपीरियंस? डाइसेक्शन हॉल तो फर्स्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो टीचर्स बेसिकली व्हाट दे डू, एनाटमी सबको पता है कि जो एनाटमी सेक्शन होता है सबसे स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उन्होंने पहले ही सबको गाइड कर दिया कि अगर किसी को चक्कर आता है या किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नहीं जाइए, बट स्टिल स्टूडेंट्स दे गेट नर्वस देयर। और जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो काफ़ी सारे लोग थे जो नर्वस हुए और सीइंग कैडेवर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डाइसेक्टिंग अपॉन अ बॉडी एक अलग एक्सपीरियंस होता है, एक अलग फीलिंग होती है और आपको मतलब बहुत एक अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है कि वी आर डूइंग समथिंग लाइक इंटरेस्टिंग ऐसा। या बिल्कुल। किसी भी मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो डाइसेक्शन हॉल का जो एक्सपीरियंस होता है वो कभी भूल नहीं सकते। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है क्योंकि हम हमेशा से ही जब भी हम नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम डाइसेक्शन हॉल की वीडियोस देखते हैं, पर लेकिन जब रियल लाइफ में उसे देखते हैं तो उसका एक्सपीरियंस ही अलग होता है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली वीडियोस के रियल में बहुत अलग होता है। आई होप कि हमारे दर्शक जितने भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनको भी ये एक्सपीरियंस लेने का मौका मिले। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जब आपको कॉलेज मिला, जब आपको कॉलेज अलॉट हुआ, तो आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स दोनों का क्या रिएक्शन रहा? सी, आई वुडंट लाई, आई वाज आल्सो फ्रॉम मतलब मैं ऐसा नहीं था कि मुझे शुरू से बीएमएस लेना था। आई आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर गेटिंग एमबीबीएस ओनली, बट जब मिला तो मेरे पेरेंट्स का मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। इनफैक्ट दे एनकरेज्ड मी और मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे सपोर्ट किया है, तो बेसिकली मेरे लिए सपोर्टिव था एंड आई थिंक कि सपोर्ट करना भी चाहिए। इट इज़ नॉट अ बैड फील्ड, पीपल हैव मेनी मिसकंसेप्शंस, इट इज़ अ गुड फील्ड इफ़ यू गेट इंडल्ज इन इट। अगर आप उसके अंदर जाके उसको देखेंगे, बारीकी से समझेंगे तो इट इज़ अ गुड फील्ड और फ्यूचर में तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप्स हैं अगर ध्यान से देखा जाए तो। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपके हॉस्पिटल में पेशेंट लोड कैसा रहता है? पेशेंट लोड जब मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम सेकेंड ईयर में पहली बार हॉस्पिटल गई थी उस टाइम पे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं थोड़ा डर गई थी कि इतने पेशेंट्स कैसे हैंडल करते हैं, और बिकॉज वहाँ पे ट्रॉमा के भी पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग डिसऑर्डर्स के भी पेशेंट आ रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि ओपीडी में आपको ही जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए, तो लॉट्स ऑफ पेशेंट होते हैं और सीखने के लिए भी काफ़ी कुछ मिलता है। इनिशियली आपके टीचर्स भी सपोर्टिव होते हैं, जब आप वहाँ जाएंगे वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको सिखाएंगे, काफ़ी चीज़ें बताएंगे।
तो मैंने ऐसा कई बार देखा है कि जो बीएमएस के स्टूडेंट्स होते हैं वो मॉडर्न मेडिसिन सीखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सच है वैसे। आई डो नॉट नो लोगों को पता है या नहीं पता है, लेकिन बीएमएस में इट इज़ कोर्स जो है वो 4.5 साल का होता है। उसमें 1 साल आपकी जो इंटर्नशिप होती है उसमें 6 महीने आपका आयुर्वेदिक इंटर्नशिप होता है और 6 महीने जो है आपका एलोपैथिक इंटर्नशिप होता है। तो ये बेसिकली कोर्स में ही है कि आपको एलोपैथिक इंटर्नशिप करना ही करना है। आपको अगर वहाँ पे आपको कोई इंटर्न दिख रहा है या फिर कोई भी आयुर्वेदिक फील्ड से एक नॉर्मल स्टूडेंट वहाँ दिख रहा है एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है क्योंकि इट इज़ इन अ गाइडलाइन कि उन्हें सीखना ही सीखना है। यार ये चीज़ मुझे भी नई चीज़ पता चली है, आपसे बात करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और ये सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। एंड देन हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टाइपेंड कितने मिलती हैं? स्टाइपेंड अलग अलग स्टेट्स का अलग होता है। अभी एमपी में जो है, एमपी में 10,000 है पर मंथ और इंक्रीज भी होता है पर ईयर, मतलब पर ईयर या फिर जैसे जैसे इंक्रीमेंट आता है उस हिसाब से इंक्रीज होती रहती है। तो ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या स्कोप्स हैं? ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर्स का मेजर रहता है कि उन्हें स्पेशलाइजेशन करनी होती है, तो सेम चीज़ यहाँ बीएमएस में भी है। ग्रेजुएशन के बाद में काफ़ी सारे लोग पीजी के लिए ऑप्ट करते हैं। उसके अलावा एमओ का पोस्ट होता है, एएमओ का पोस्ट होता है, काफ़ी लोग पीएससी देते हैं। आजकल मैनेजमेंट में भी काफ़ी लोग जा रहे हैं। तो स्कोप्स हैं, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, बस जस्ट यू हैव टू सी कि कहाँ आप एंगेज होना चाहते हैं। तो एक क्वेश्चन जो हमेशा ही मॉडर्न मेडिसिन के साथ जुड़ा रहा है वो है साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, तो मॉडर्न मेडिसिन के साथ साइड इफ़ेक्ट का जुड़ा रहना बहुत बहुत आम सी बात है। तो आप ये बताइए कि आयुर्वेद मेडिसिन के साथ साइड इफ़ेक्ट का कोई सीन है क्या? वैसे अगर आयुर्वेद में देखा जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स इतने होते नहीं हैं, बिकॉज जितनी भी चीज़ें बन रही है वो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस से और एकदम हम प्लांट्स से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। या तो प्लांट्स होंगे या फिर हमारे कुछ मेटल्स हैं उनसे ये चीज़ एक्सट्रैक्ट होती है, तो वो वहाँ पे इतना मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, एडवर्सिटी तब आती है जब आप एक्सेस किसी चीज़ की कर लें। अब अभी बोले कि कुछ भी हम खाए जा रहे, कोई मेडिसिन है प्रिस्क्राइब किया, अब जितना दिन का प्रिस्क्रिप्शन है उतना आप लेते हैं तो इट इज़ बेटर, बट अगर आप उससे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन में लेते हैं तो फिर तो वो ऑब्वियसली हार्मफुल होगी। कोई भी मेडिसिन हार्मफुल ही होते हैं। यस, बिल्कुल मेडिसिन सही। खाना कोई बैक पसंद भी नहीं करता है जब तक बीमार ना हो। या मतलब हम कभी नॉर्मल खाना भी ज़्यादा खा ले तो भी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, वो तो फिर भी मेडिसिन है, राइट। बीएमएस करते हुए कितने परसेंट स्टूडेंट्स नीट की तैयारी करते हैं एमबीबीएस करने के लिए? सी बीएमएस ना लोगों के लिए हमेशा से ना सेकेंडरी ऑप्शन रहा है। मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट मतलब अपना प्रायोरिटी देते हैं बीएमएस को। तो हैं स्टूडेंट्स ऐसे काफ़ी होते हैं जो करते हैं नीट की तैयारी एंड इवन सिलेक्ट भी होते हैं। मैंने खुद यस, एग्जाम्पल्स देखे हैं जो करते हैं और सिलेक्ट भी होते हैं। तो इट इज़ नॉट बैड टू प्रिपेयर। अगर आपको कुछ डेजिग्नेशन है जो आप चाह रहे हैं अचीव करना तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। यस। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो ये क्वेश्चन है, क्या आप एज अ करियर बीएमएस को अपने जूनियर्स को रिकमेंड करेंगी? मैं ऑब्वियसली रिकमेंड करूँगी, बिकॉज आगे जाके अगर आप देखें तो बहुत स्कोप है। पीपल आर ऑप्टिंग आयुर्वेदा। मतलब आप देखो जो लोग मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, आयुर्वेद को लोग कब ऑप्शन में लेके आते हैं जब वो पूरा एलोपैथिक मेडिसिन जो है खा के बिल्कुल थक जाएंगे, जब बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं यार अब ठीक नहीं हो रहे तो चलो दवाई खानी है तो क्यों ना नेचुरल या हर्बल खाने, ऐसा। तो मैं एज अपने जूनियर्स को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग अगर चाहें तो आप बिल्कुल बीएमएस कर सकते हैं, बहुत स्कोप है। और आप कभी आएंगे तो आप खुद देख पाएंगे कि ये अच्छा एक्चुअल में है, बिकॉज उसके बहुत सारे मतलब कारण हैं। एक तो साइड इफ़ेक्ट्स की भी अगर हम मतलब मेज़र जो रहता है लोगों का, तो वास्तव में साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। दूसरी बात, आपको बिल्कुल अपने रूट्स से जुड़े रहने का मौका मिलता है और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको सर्जरी करनी नहीं मिलेगी। जैसे लोगों के मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, लोगों को लगता है कि बीएमएस है मतलब भाई चूरण है, चटनी है, ऐसा नहीं है। वी हैव मेडिसिन यस, जो एक्चुअल में फार्मेसी में बनाई जाती हैं, अच्छी से मतलब फॉर्मुलेट की जाती हैं। और हाँ, यहाँ पे सर्जरी भी होता है, तो ऐसा नहीं है शल कि
शल्य चिकित्सा सबसे पहले तो आयुर्वेदा से ही आया. सुश्रुत वॉज अ फादर ऑफ I सर्जरी. don't know this. वो तो नहीं पता उन लोगों को, बट हाँ शल्य की ओरिजिन ही सुश्रुत है. यस. तो एज अ सेफ करियर BMS को कितनी रेटिंग दे सकते हैं? रेटिंग वाइज आई वुड लाइक टू गिव 9-10 बिकॉज 9 out of 10. करियर सारे ही सेफ होते हैं अगर बट इट डिपेंड्स ऑन यू It's on you. कि Yeah, आप कहाँ exactly. तक लेके जाते हो. करियर्स कोई भी करियर ऑप्शन बुरा नहीं होता. या एग्जैक्टली आपने बहुत सही कहा. कोई भी करियर बुरा नहीं होता या कोई भी करियर अनसेफ नहीं होता. करने वाला होता है. काम छोटा बड़ा नहीं होता, करने वाला होता है. BMS के बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो MBBS से भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. तो आप भी कर सकते हो. तो इट्स अ काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ मोटिवेटिंग थिंग टू ऑल ऑफ यू एंड एन आई ओपनर वीडियो ऑल्सो, कि आप लोगों को लगता है कि MBBS इज़ एवरीथिंग. अगर हमारा MBBS में सिलेक्शन होता है तो हम सेफ़ हैं, अदरवाइज़ हम अनसेफ हैं या हम बिल्कुल ही अनसेफ हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आप MBBS में रह के भी नहीं कर सकते हो वो आप किसी और करियर ऑप्शन में भी जाके कर सकते हो बिल्कुल बहुत आसानी से, अगर आप अपना हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी उस चीज़ में डाल दो. तो हमें सलोनी से बात करके ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमें कोई भी करियर चूज़ करने में हेजिटेशन होता है इनिशियली, बट जब हम उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, जब हमें उसकी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में समझ में आता है, जब हमें उसकी प्लस पॉइंट के बारे में समझ में आता है और हम उस पर काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, कंसिस्टेंसी करते हैं, तो हम एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं उस फील्ड में. और कहीं ना कहीं हम अपने ड्रीम से भी बहुत आगे निकल जाते हैं जब हमें पता भी नहीं चलता है. ओके देन. तो सलोनी वॉज माई फ्रेंड. हम लोगों ने साथ में तैयारी करी थी आकाश इंस्टीट्यूट ग्वालियर से. सो सलोनी, आप कुछ कहना चाहेंगी मेरे बारे में? फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हर आई वाज लाइक ठीक है यार कोई लड़की है जान लेते हैं, ठीक है चलेगा. बट व्हेन आई गॉट टू नो हर शी इज़ एक्चुअली गुड. और हेल्प ऐसा नहीं है, ये हेल्पिंग भी बहुत है. मेरी हेल्प की है इसने पर्सनली, मुझे डाउट्स भी बताए हैं और शी इज़ अ गुड गर्ल. शाम तक हम लोग डाउट रूम में बैठे रहते थे. हम लोग सुबह से शाम तक डाउट रूम में बैठे रहते थे और टीचर्स का दिमाग खाते रहते थे पूरे दिन. क्वेश्चन हमने साथ में बहुत पढ़ाई करी है. एंड जो नीट के प्रिपरेशन का फेज़ होता है वो बहुत ज़्यादा याद आता है हमें. हम किसी भी पॉइंट पे पहुंच जाए अपने लाइफ के पर, लेकिन जो हमारा जो स्ट्रगल का फेज़ होता है वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल फेज़ होता है हमारी लाइफ का. मतलब वो कहते हैं ना कि मज़ा सफ़र का होता है, मंजिल का नहीं होता है. तो वो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी है कि हमें मंजिल का कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं पड़ा, लेकिन जो सफ़र था वो हमारा बहुत ब्यूटीफुल रहा था. हमारे नीट का सफ़र बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था. और अगर अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अभी आपको लगेगा कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, पर लेकिन जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तब आप जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि वाओ कितना ब्यूटीफुल फेस था वो मेरी लाइफ का. एंड डेट मेड मी, जिसने मुझे बना दिया है. ठीक है. और वो चीज़ तुम्हारे हमेशा ही तुम्हारे दिल में रहेगी और तुम उसे याद करते रहोगे. जब तक रहोगे तब तक याद करोगे कि हाँ वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था. इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं. थैंक यू सलोनी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड इट वॉज प्लेजर टू टॉक टू यू. एंड हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला आपसे. और एंड वेरी थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम. Of course, thank you Sumita. I also enjoyed it a lot and thank you for inviting me. Yeah, hope to see you soon. Okay then, thank you for watching and don't forget to subscribe. Tony fuck 12, fuck SWAT, busting all the bells out the box. I just hit a lick with